हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के सातवाहन वंश से संबंधित उन सारे प्रश्नों और तथ्यों को लिया हूं जो अक्सर एसएससी के एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं सातवाहन वंश से। आशा करूंगा कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो एसएससी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 30 ईसा पूर्व से लेकर 7 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को हराकर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाए थे। वे एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहन राजधानी प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में। सातवाहन राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। उन्होंने 100 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किए। उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किए और उन्हें दक्षिणापथपति और महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए और एक राजस्व यज्ञ भी करवाए थे। उन्होंने गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला के विकास का समर्थन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन शासकों ने किस मुद्रा का प्रचलन शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राएं चलाए थे। सातवाहन चांदी की मुद्रा को सातवाहन द्रमिक कहा जाता है। यह मुद्रा 12 रति से लेकर 16 रति तक वजनी होती थी। सातवाहन तांबे की मुद्रा को पन कहा जाता था। यह मुद्रा 1.6 से 2 ग्राम तक वजनी होती थी। सातवाहन शीशे की मुद्रा को करसपा कहा जाता था। यह मुद्रा 0.2 से 0.4 ग्राम तक वजनी होती थी। सातवाहन पोटीन की मुद्रा को अर्ध करसपा कहा जाता था। यह मुद्रा 0.1 से 0.2 ग्राम वजनी होती थी। सातवाहन कांसे की मुद्रा को पन या करसपा कहा जाता था। यह मुद्रा तांबे या शीशे की मुद्रा के समान होती थी। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहन शासकों ने किसको भूमि अनुदान देने का प्रथम कदम उठाया? इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को। सतकर्णी प्रथम ने नासिक के एक ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिया। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अमरावती के एक बौद्ध भिक्षु को भूमि अनुदान किया। विष्णुगुप्त सतकर्णी ने नासिक के एक ब्राह्मण को भूमि अनुदान किया था। सातवाहन शासकों द्वारा भूमि अनुदान देने की प्रथा के बाद भारतीय शासकों द्वारा भी जारी रखी गई। इस प्रथा को भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 6, सातवाहन भाषा और लिपि क्या थे? इसका सही उत्तर होगा भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी। सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत उस समय भारत की एक प्रमुख भाषा थी। सातवाहन शासकों ने प्राकृत भाषा को अपने साम्राज्य का राजभाषा भी बनाया था। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अपने सिक्कों, शिलालेखों और अन्य दस्तावेजों में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 7, किसने गाथा सप्तशतक की रचना की थी? इसका सही उत्तर होगा गाथा सप्तशतक की रचना हाल ने की थी। गाथा सप्तशतक की रचना हाल ने की थी। हाल एक प्राकृत कवि थे। उनका जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। वे सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के दरबारी कवि थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि गाथा सप्तशतक की रचना शालिवाहन ने की थी। शालिवाहन एक अन्य प्राकृत कवि थे जो सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन थे। हालांकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि गाथा सप्तशतक की रचना हाल ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सातवाहन समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन थे? इसका सही उत्तर होगा हाल और शालिवाहन।
हाल एक प्राकृत भाषा के कवि थे। उनके जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। वे सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के दरबारी कवि थे। उन्होंने गाथा सप्तशतक नामक एक प्राकृत भाषा में लिखी गई 700 गाथाओं के संग्रह लिखे थे। गाथा सप्तशतक प्राकृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है। शालिवाहन एक अन्य प्राकृत कवि थे जो सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन थे। उन्होंने काव्य मीमांसा नामक एक प्राकृत ग्रंथ लिखे थे। काव्य मीमांसा एक प्राकृत भाषा में लिखी गई काव्य शास्त्र की एक प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 9, किस चैत्य का निर्माण सातवाहनों ने किया था? इसका सही उत्तर होगा करले चैत्य। करले चैत्य महाराष्ट्र के करले में स्थित है। यह चैत्य 200 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। करले चैत्य के मूर्ति कला में बुद्ध, बोधिसत्व और अन्य बौद्ध देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। करले चैत्य की मूर्ति कला में नासिक और अमरावती चैत्यों की मूर्ति कला से कुछ अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहन वंश के समय के स्वामी किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा दक्षिणापथ के सभी सातवाहन शासकों को। सातवाहन वंश के समय के स्वामी को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। सातवाहन वंश ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ पर शासन किया। इस क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य का विस्तार था, इसलिए सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। सातवाहन शासकों ने अपने सिक्कों और शिलालेखों में खुद को दक्षिणापथ के स्वामी कहलवाया है। उदाहरण के लिए गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक शिलालेख में उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहा गया है। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाने से पता चलता है कि वे दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे। धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले समय में जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद।